अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग जी। आज जुम्मतुल मुबारक है जी और 5 तारीख जून की। और बस जी रेडी हुए हैं जी नमाज के लिए। अभी जाते हैं इंशाल्लाह, नमाज पढ़ते हैं और इसके बाद कोशिश है कि जी आपको कहीं लेके जाया जाए। और इंशाल्लाह अगर मौसम ठीक रहता है और मामलात बनते हैं तो इंशाल्लाह आपको आज नई जगह का विज़िट कराऊंगा। बल्कि नई तो खैर नहीं है, बल्कि ये कि हम जी जाएंगे और नए वीडियो ज़रूर बताएंगे ताज़ा। तो जी इंशाल्लाह मिलते हैं नमाज के बाद। टाइम बहुत कम रह गया और पहुँचते पहुँचते भी वक्त लग जाएगा काफ़ी। सो इंशाल्लाह मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज पढ़ ली है जी जुमे की और बाइक भी जी निकाल लिया है। थोड़ा सा फंसा हुआ था रश की वजह से, खैर निकल चुका है। इंशाल्लाह मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं जी कहाँ तक आज मौका मिलता है जाने का। तो मिलते हैं जी। शॉर्ट वाले आ गए जी, शॉर्ट दे देंगे। अच्छा ये है जी वहाँ से गली चिकन मोड़ के दरमियान में ये एरिया, ये एक आबशार बनती है लेकिन ये पानी गंदा है। इधर बोर्ड भी लगा हुआ था जो अब मौजूद नहीं है।
ये वैली चेक करें। मैं वो सामने से आया हूँ, बिल्कुल जो बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है वहाँ वो मक्का जो तबलीग जमात है वहाँ में नमाज़ पढ़ी थी। और ये जो नीचे एरिया नज़र आ रहा है, ये जी बड़ा टावर जो नज़र आ रहा है, इसके नीचे हमारा घर है जी। तो ये हमारी सिटी है जी, ऊपर नज़र आ रहा होगा आपको। ये जो चिटामोर का एरिया रोड बन रही है जी। अभी प्रॉब्लम होंगी और ट्रैफिक का अभी आपकी वानी नहीं है जी रोड में ट्रैफिक। नमाज जो चिटामोर की हो चुकी है, यहाँ पर 2 दिन तक नमाज होती है। ये जो एरिया है से ये जो एरिया ये जी मोड़ जो था ये इसे चिटामोर कहते हैं। सनी बैंक चलो पहले तो कोशिश करते हैं कि टोटल वाले नेक्स्ट देखते हैं कि ये जी सनी बैंक यहाँ से अगर आप बैठ के थे तो आप इस रोड से चले जाते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, आप मरी शहर की तरफ चले जाते हैं। ये अभी जाएँ तो कुल्लरने चौक से राइट होते हैं, आप कश्मीर के लिए चले जाते हैं, निकल सकते हैं कश्मीर तक। और मोटरवे में भी एक्सप्रेस वे पे मरी में करते हैं चिका गली से। और अगर लेफ्ट होते तो आप चले जाते हैं अयोध्या रोड के लिए, आप फैसलाबाद और अहमदाबाद में भी आगे जा सकते हैं। इसी रूट पे आपको नत्था गली और
264 रुपये की, 384 रुपये की प्राइस है। 264। ये जी कुल्लना चौक और रश देखेंगे कुल्लना चौक की। अच्छा, वजह ये कि अगर नमाज भी होती है कुल्लना में तो ट्रैफिक जाम हुई हुई है। अभी ये नमाज ख़त्म होगी तो दोबारा खुल जाएगा। तो ये जी हम यूपी रोड पे चल गए, यूपी रोड बाहर। तो जी नेक्स्ट पॉइंट है जी यहाँ पे धनिया का, और ये धनिया का मकान है, ये रोड भी आगे की ये बाजार का। और ये जो पॉइंट है ना, मैंने एक बार रिसर्च पर यहाँ पर लाइव की रिसर्च हुई थी जगह पे, और इस जगह में लोकेशन हुई थी आपको जगह। और कुछ समय पहले इधर कुछ हट्स वगैरह बने थे,
ख़त्म कर दिए। यहाँ पर लोग अभी भी बैठते हैं आपके। प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये समियों का मुकाम और ये जी आपका एरिया। तो जी बंदे से रब्ता हो गया, मफरूर बंदे से रब्ता हो चुका है जी। और रास्ते में ही साहब मिल चुके हैं मुझे। सबसे पहले उनसे मुलाकात से पहले मैं आपको ये व्यू बता दूँ जी, क्योंकि किसी टाइम भी रोशनी कम हो जाएगी। तो ये जी सामने अगर देखते हैं आप, वो एरिया जो है वो पीछे कश्मीर नज़र आता है। ये रीज जो है ये कुछ केपी की हैं, वो सामने छंगा गली वगैरह है ये वाला एरिया। और ये नीचे दरेगली है सारी, ये सारी दरेगली है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। वो सामने मसोड का एरिया जी। और ये सामने अगर देखिए ये जो रीज नज़र आ रही है ये वाली पहली, तो ये बुरबन वाली साइड जो है वो है। तो जी ये रत्ती गली इसे कहते हैं जी। रत्ती गली से ये ट्रैक निकलता है बन वाला, और इसमें ही एक ट्रैक है जी और एक ग्राउंड है। वो जी इंशाल्लाह आपको बताते हैं थोड़ी देर बाद जाके। तो ये जी मोहसिन साहब को मिल रहे हैं जी। ये जी नबील भाई और ये भाई इनके कज़न दोस्त हैं। ये जी जा रहे हैं घूमने के लिए और अपना राशन शाशन ने पकड़ा हुआ है, वो मैं आपको नहीं बता रहा। लेकिन ये जी मोहसिन साहब जिनको मैंने लेके जाना था, और ये मुझे यहाँ पर मिल चुके हैं। तो जी ये सिचुएशन है। ये मेरा GT रोड गुजर रहा है जी, कलियात रोड। और इसके बाद ट्रैक है जी। अभी हम ट्रैक पे जाएंगे इंशाल्लाह यहाँ से। तो ये इस तरह का खूबसूरत रोड पर जाता है जंगल के अंदर से, और उसके बाद वो फिर ट्रैक एक अलग हो जाएगा। बहुत प्यारा ट्रैक जी। मैं कभी नहीं गया, मोहसिन पहले गया हुआ है और मोहसिन कह रहा है जी कि बहुत खूबसूरत जी ट्रैक है इधर से। तो ये सिचुएशन आप देख लें कि जी कितना यहाँ से ही देख पता चलता है कि जी अगर ये रोड जो दरमियान से गुजर रही है 5 स्टेज के दरमियान से, तो ये कितनी खूबसूरत है, कितना फिट व्यू है। तो मज़ीद आगे जब आप जंगल के अंदर से किसी ट्रैक पे जाते हैं तो उसका क्या मज़ा होगा, उसके क्या बातें होंगी, क्या सीन होंगे उसके। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं जी। जी मोहसिन भाई, तो क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि बहुत प्यारे मीडोज़ हैं, फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छे हैं, ख़ासकर नाइट कैंपिंग जो लोग इधर आकर करते हैं। बहुत फिट जगह है, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। और इसके बाद जो हाइकिंग ट्रैक शुरू होता है वो उसका अपना ही मज़ा है। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट किया, कल भी भाई ने अपनी वीडियो लगाई हुई थी, तो वो ये कह रहे थे कि लोग आगे एक जगह में देखा होगा तुमने, जैसे ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये लोग कर रहे हैं, एक तो दरख्तों को जला देते हैं, और दूसरा ये है कि जो कचरा होता है डिस्पोजेबल और बाकी लवाजमात बैग्स, तो वो उसी जगह में ढेर लगा के चले जा रहे हैं। इसके लिए ये है ना कि तो डस्टबिन नहीं है, अगर वो हो तो वो उसमें डालें। नहीं, अगर फॉर एग्जाम्पल मोस्टली देखने को ये भी मिला है कि जहाँ पर डस्टबिन होती है तो डस्टबिन में लोग डालते भी नहीं हैं, ये प्रॉब्लम भी है। तो ये कि जी यही मैसेज होना चाहिए लोगों को कि यहाँ से अगर जो आप लेके आते हैं उन्हीं बैग में डाल के लेके चले जाएँ, कुछ गंदगी नहीं होती, ठीक है। वो आप जाके दे मेन रोड पे जैसे चलते हैं तो आपको डस्टबिन मिल जाते हैं, आप उधर वो डस्टबिन में फेंक सकते हैं। क्योंकि डेली फैमिलीज आती हैं बहुत ज़्यादा, तो ये सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए इनको। तो ये देखें जी, अब ये नीचे लोग बारबेक्यू वगैरह कर रहे हैं, और अब इसी तरह ये रोड पे जी बाइक्स गाड़ियाँ लगी हुई हैं, फैमिलीज़ हैं और एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एंजॉय करें ज़रूर, लेकिन सफाई सुथराई का जो निज़ाम है वो भी आप डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि डिस्टर्ब किया जाता है और लोग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं,
एंजॉय करते हैं और उसके बाद अपना किया हुआ गंद वो उठाते भी नहीं हैं। तो मैं अभी आपको कुछ शॉर्ट बताऊंगा कि यहाँ पर जो लोग से आते हैं और घूम के जाते हैं लेकिन गंदगी फैला के चले जाते हैं, वो उठाना भी गवारा नहीं करते। तो ये देखें जी, अभी ये लोग बैठे हुए हैं फॉरेस्ट एरिया और फैमिलीज़ बैठी हैं नीचे और गंदगी का जो है वो फैलाई हुई है। और दूसरा जो मेन चीज़ कहने की है वो ये है कि आप जो लोग बाहर से आते हैं तो वो मकामी रवायात का भी पास रखा करें, उनका भी ख्याल रखा करें, ताकि जी आप इंजॉय भी करें और आपकी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो ये चीज़ें नहीं हैं कि एक तो सफाई का ख्याल रखें और दरख्तों के साथ, स्पेशली दरख्तों के साथ आप आग बिल्कुल ना लगाएं। और ये देखें कितनी खूबसूरत जगह है, ये देखें ये लोग बैठे हुए हैं, इसी जगह में लोग आकर कैंपिंग करते हैं। और बड़े इससे आगे मज़ीद आपको बहुत सी जगह मिलेंगी जहाँ पर लोग बैठे हुए और कैंपिंग कर रहे होंगे, कैंपिंग करते हैं। अच्छा, यहाँ से ट्रैक शुरू हो रहा है, यहाँ पर ऊपर ग्राउंड है जी, ब्रिटिश के दौर का, इसे हम क्रमकोट ग्राउंड कहते हैं। तो ये जी एंट्री है जी इसकी क्रमकोट के ग्राउंड की। तो अगर हम इस साइड से गए तो इंशाल्लाह आपको ये भी बताते हैं। तो मोहसिन, अभी तक कौन कौन से ट्रैक कर लिए हैं? मैं तकरीबन सारे ट्रैक कर लिए हैं। यूपिया का ट्रैक है, बाड़ियाँ से शुरू होता है और यूपिया जाके आगे फिर कितना टाइम लगता है उसका? 6.5 घंटे तक अयूबिया तक। यूपिया तक और सिक्योर है? सिक्योर है, और बहुत प्यारा ट्रैक है। और से आगे और ये जो ये वाला है फुलडने वाला, जो ये रत्ती से गुजरना है, ये भी बहुत प्यारा ट्रैक है। ये उसी का वही लिंक है असल में? लिंक है, ये जाके फिर आगे कश्मीर पॉइंट वाला शुरू हो जाता है सीधा ऊपर। सही। तो मतलब ये है कि ये वही ट्रैक है जो ब्रिटिश के दौर में बनाए गए थे और जिस पे ब्रिटिश लाइबल फोर्सेस मूव किया करती होंगी। तो अभी ये देखें फैमिलीज आई हुई हैं माशाल्लाह, एंजॉय कर रही हैं। लेकिन बात ये है कि जो कचरे वाला सीन है ना, वो सही नहीं है। तो जो भी खाते पीते हैं वो कचरा फेंक के चले जाते हैं। तो ज़रूरी है वैसे कि इधर डस्टबिनें वो लगी हुई, तो चलो उसमें डालेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है ना, डस्टबिन पे लोग फेंकते भी नहीं है ना। लोग कहते हैं कि जी मैं जहाँ बैठा हूँ उसके साथ चीज़ पड़ी हो और उसके भी अंदर नहीं डालेंगे, फेंक के जाएंगे उसकी साइडों पे, उठा के लेके जाएगा। ये तो एक समाजी सोच है जो बंदे में को तब्दील करने वाली है और तब्दील होनी चाहिए कि लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, मैं अब ये बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये बच्चा आ रहा है जी, और ये आगे हम जाएंगे तो ये तो ये ग्राउंड क्रमकोट का, और ये लोग खेल रहे हैं जी इधर। ये ब्रिटिश के दौर का है। मैं आपको बताऊंगा इसमें मुख्तलिफ
अब ये देख लें जी, सबसे पहली गंदगी की इंतहा ये देखें, आपने इस्तेमाल किया उसके बाद आके आपने फेंक दिया जी। ये जी ग्राउंड है, इसे जी हम क्रम्प रोड ग्राउंड कहते हैं। देखें कितना ज़बरदस्त ग्राउंड है, खाली इस पर थोड़ा सा बनाया जाए, मज़ीद अच्छा इसको किया जा सकता है, लेकिन ये है। और मैं आपको बताऊं तो 2 बड़े पत्थर हैं, उन पे जो तहरीरें कुंदा हैं वो आपको ज़रूर बताऊंगा। तो जी अच्छा, ये अभी मज़ीद इन लोगों ने चेंज कर लिया है और ये मुख्तलिफ कुंडना थ्रू एजेस, और ये जी इसका पूरा एक तारीख है। और इस पे ये कुंदा है, ये 3 पत्थर हैं जिस पे लिखा गया है 1976 में जी आर्मी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक बना था जी 74 में, और 74 में एडम एंड लॉजिस्टिक। इसके अलावा ये ब्रिटिश के टाइम के जी जो डॉक ऑफ वेलिंगटन 1887, और ये जी 1890 प्रिंस, और ये जी 1897, 906, 1912 और 1921, 32, 90 की, और इस तरह ये सारे हैं, ये देखिए। और ये जी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक, और इसमें ये आयत भी कुंदा है, और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन 1880, और रॉयल बेडफोर्डशायर देखें, ये इन्फेंट्री जो है लाइट इन्फेंट्री बेडफोर्डशायर की 1903 में इधर बेडफोर्डशायर की लाइट इन्फेंट्री इधर थी। तो ये मुख्तलिफ इन्फेंट्रीज का ये स्कूल है, और यहाँ पर जो यूनिट रही हैं तो ये उनकी डिटेल लिखी हुई है। तो ये जी आपको बताऊँ, ये जी ग्राउंड ये ब्रिटिश के टाइम का है, और ज़बरदस्त किस्म का जी इन्वायरमेंट है इसकी। मज़ीद एक पत्थर उस साइड पे जिस पे लिखा हुआ, और एक इस साइड पे भी है। मैं अगर हो सके तो मैं आपको बताता हूँ। तो जी एक ये है, ये थोड़ा सा मैं पीछे बताऊँ तो ये पूरा एक ब्रिटिश के दौर का बनाया हुआ है 1907 1907 से 1910 तक यॉर्कशायर की है ये जी, और ये वेलिंगटन है शायद, और प्रिंस ऑफ यॉर्कशायर शायद लिखा हुआ है, सही पढ़ा नहीं जा रहा। ये जी पूरा इनका ब्रिटिश के दौर का पत्थर है। आप अस्सलाम वालेकुम, क्या लें? सलमान नाम है, कहाँ के हैं? गिलगित बल्तिस्तान से हैं। आप भी? आपका नाम क्या है? हारिस। आपका? वकील। चलो वो तो भाग गया है। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? आमिर। चलो जी, उसने तो नहीं बताया, आप भी बता दो। चलो अच्छा है। इसके साथ नीचे इसी जगह में ही थोड़ा नीचे फैमिलीज बैठी, में उससे नहीं जा रहा, लेकिन साथ इधर पानी भी है जी, चश्मा है और पानी पीने की जगह है ज़बरदस्त। इसके अलावा वो एक जगह है जहाँ पे ये लड़के बैठे हैं, जिस पत्थर के आगे ये लड़के बैठे हुए हैं। तो ये भी इसी तरह का पुराना पत्थर है, और इस पर भी इबारतें जो हैं कुंदा हैं जी इसमें, उस पर डेट्स लिखी हुई हैं, और मुख्तलिफ जो टाइम की जो इस पर कशीदाकारी हुई है पत्थर पे, तो वो है। तो जी ये लड़के जी ये ट्रैक जो है कि इंशाल्लाह यहाँ से हम आगे निकलेंगे थोड़ी देर में। तो अभी तक के लिए जी इतना ही, तो मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
तो जी बिल्कुल जी, हमारा लंच जो है वो भाईजान ने रेडी कर रखा है और राइस पड़े हुए, मोहसिन साहब भी है और सारे बैठ चुके हैं। अब मोहसिन देख रहा है कि मैं कब इस पर अटैक करूं। चलो मोहसिन को अटैक करने का मौका देते हैं जी। अच्छा जी, मैं अभी मौजूद हूँ दरिया गिल्ली और क्रमकोट ग्राउंड के पास। क्रमकोट ग्राउंड है जी नीचे, और ये जी एरिया लोग खेल रहे हैं और ये सिचुएशन है जी यहाँ पर सफाई सुथराई की। तो ये देख लें, इस तरह के मुख्तलिफ रोड से नीचे, मुख्तलिफ जगह में, और रोड से ऊपर जो रोड रत्ती गली से आ रहा है, गली GT रोड की तरफ से, उसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स पे लोग आके बैठते हैं और वो बारबेक्यू वगैरह करते हैं, खाना शाना का प्रोग्राम करते हैं। तो उसके बाद डस्टबिन वगैरह, तो यहाँ तक कि इस ग्राउंड के अंदर पैम्पर पड़े हुए हैं जी दरख्तों के साथ। तो प्लीज़ आप देखें अगर आपकी कोई टीम आ सकती है। और दूसरा मेन बात ये कि इस एरिए में कुछ डस्टबिन ज़रूर होने चाहिए जिनसे ये रोका जा सके। प्लीज़ आप लोग देख लें और टीम भेजें और सफाई का जी कुछ सेटिंग करवाएं ताकि ये गंदगी जो है वो माहौल को डिस्टर्ब ना करे। तो उम्मीद है कि जी अब जल्द से जल्द आप लोग ये भेज देंगे। इधर डस्टबिन होने चाहिए, 1-2 रोड के साइडों पे होने चाहिए, और स्पेशली एक ग्राउंड के पास एक आध डस्टबिन ज़रूर होने चाहिए, और एक बंदा इधर पॉइंट होना चाहिए स्पेशल जो ये मामला देखे भी, और जहाँ पे ये लोग अगर कोई गंदगी करते हैं तो उनको जाके मना भी करे और उनको बोलें जी आप अपने डस्टबिन में जाके जो गंदगी है वो फेंकें। जज़ाकल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जी। और रास्ता जी हमने पकड़ लिया जी, अब ट्रैक की तरफ जा रहे हैं। तो ये ट्रैक है, अब ये आगे जा रहा है और ये साथ ही पीछे क्रमकोट ग्राउंड है, ये साथ पीछे करके। तो जी अब चलते हैं, लड़के चले गए। तो मज़ीद आगे जैसे अच्छा कोई व्यू मिलेगा तो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो जी ये है ट्रैक, काफ़ी खुला ट्रैक है जी, तकरीबन इस एरिया में 10 फुट से ऊपर ये इसका ट्रैक की विड्थ है, और खूबसूरत माहौल है। नीचे की तरफ से रोड गुजरी है, नीचे आबादी है, ऊपर सारा जंगल है, और ये जी हालात तो वाक़यात इधर के, खूबसूरती, परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें, ये देखें, ये भी अल्लाह ताला की कुदरत है जी। देखें आर पार आप इससे देख सकते हैं 4 साइड पे। तो ये जी लड़के जा रहे हैं और ज़बरदस्त किस्म का मौसम, धूप लगी हुई है और हल्की हल्की हवा चल रही है। जो पाइन ट्रीज के दरमियान सब गुजरते हैं तो आपको इसकी आवाज़ होती है, बहुत मज़ा आता है। तो ऐसे ही है, अभी तो फ़िलहाल स्टार्ट है, देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है जी हमें। तो जी ट्रैक पे हम जा रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार ट्रैक है, खूबसूरत, और तकरीबन असर का वक्त होने लगा है। और अब देखते हैं कि ये ट्रैक कितनी देर में हम कंप्लीट करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा आपसे। तो जी ये है रत्ती गली टू कोडन्ना ट्रैक, और रत्ती गली तो नहीं कह सकते आप, लेकिन ये कोडन्ना ट्रैक इसे कहते हैं। ये करमकोट से स्टार्ट होता है, और जो सही ट्रैक स्टार्ट होता है वो करमकोट से स्टार्ट होता है। उससे पहले एक रोड है जो करमकोट तक आपको लाता है, और उसके बाद ये जी खूबसूरत ट्रैक और सही पीसफुल माहौल है जी इधर, और मज़ा आ रहा है जी। हल्की हल्की चढ़ाई है, लेकिन आपको फील नहीं हो रहा कि आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं। और हम अभी देखा जाए तो जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था
वहाँ से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, और लेकिन हमें अभी तक फील नहीं हुआ कि हमने चढ़ाई जो है वो चढ़ी है। तो ये जी पाइन्स के दरख्त हैं, और ये देखें कितना खूबसूरत मौसम है जी इधर का, और माहौल है, और एक आपको शेड मिल रहा है जी बिल्कुल दरख्तों का, टहनियों का, और इसके दरमियान में से ये देखिए अच्छी भली खुली रोड, पूरी रोड है इस ट्रैक, ये ट्रैक जो है पूरी एक रोड है, और कुछ जगह में थोड़ी कंजस्टेड हो जाता है, लेकिन उधर भी 5-6 फुट से कम किसी जगह पे अभी हम लोगों ने इसकी चढ़ाई नहीं देखी। तो ये है करमकोट, और सॉरी ये है कुल्लन्ना ट्रैक, और ये आपको मिलाता है जी कुल्लन्ने के साथ। कुल्लन्ना जो चौक है उसके पास से जाके मिलाता है। तो जी ये हालात और वाक़यात हैं इधर के, और बड़ा खूबसूरत मंज़र, बड़े खूबसूरत ट्रैक, और इतना शानदार मौसम है। आप जैसे अगर देखें तो बंदा जब चलता है पहाड़ी इलाके में स्पेशली, तो आपको पसीना ज़रूर आता है, आपकी सांसें फूल जाती हैं, लेकिन इस जगह में देखें तो मुझे इतना फील नहीं हो रहा कि मेरी सांस फूली है और कोई फूलने के चांस नजर आए, बिल्कुल नहीं है जी। ये देखिए कितनी खूबसूरत, अगर मैं थोड़ा ऊपर करूँ इसको तो जी ये देखें कितना खूबसूरत लगता है। ये ट्रैक, और ये देखो ऊपर जंगल सारा, और बड़ा ही क्लासिकल इसका एनवायरनमेंट है इधर की, बिल्कुल पीसफुल साइलेंस है जी इधर, और आउटस्टैंडिंग किस्म का नज़ारे इधर के। तो जी ये जी हमारे मौसम भाई कुछ कहना पसंद फरमाएंगे? अभी चलें। मौसम का कहना है जी अभी चलें, तो चलते हैं जी। मिड पॉइंट तक पहुँचे, मिड पॉइंट जाएंगे, और मिड पॉइंट पे जी आपके साथ जाके बात होती है। तो जी ये है जी मिड पॉइंट और कुल्लन्ना ट्रेल का। तो ये तकरीबन आपका आधा सफ़र जो है यहाँ तक तय हो चुका है, और हमने तकरीबन आराम सुकून से आए, तो 35 मिनट तकरीबन लग चुके हैं हमें यहाँ तक। तो ये जी बैठने की जगह बनी हुई है, तो इसे कहते हैं जी मिड पॉइंट कुल्लन्ना ट्रेल। तो राफियो लिखा है जी अल्लाह पाक का सिफाती नाम। तो ये है जी मिड पॉइंट, और अब हम मज़ीद इस साइड पे चलेंगे।
बहुत ही क्लासिकल जगह है जी माशाल्लाह। क्लासिकल जगह जी माशाल्लाह। तो जी ये जी NLI आ रही है घोड़े आगे जी घोड़े स्पीडो स्पीड। क्या लिया ठीक है खैरी अल्लाह शुक्र कोड़े तो कोर ठीक है। तो जी ये खच्चर हैं घोड़े ये बर्दारी के लिए इस्तेमाल होते हैं और देखें कैसी स्पीड है इनकी माशाल्लाह। तो ये ऊपर कुल्लंदा तक जाएंगे इसी इतना। और ये मोस्टली कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल होता है रेत बजरी वगैरह उसको इनमें लेके जाया जाता है। बस जी गाड़ियों की आवाज़ें आना शुरू होगी रोड की। तो बस थोड़ा ही ट्रैक रह गया और इसके बाद फिर ट्रैक ख़त्म हो जाएगा, हम कुल्लंदा पहुंच जाएंगे। वो घोड़े जा रहे हैं जी। तो जी ये था कुल्लंदा ट्रेल, यहाँ से हम इधर आ गए, ये नीचे गांव की तरफ रास्ता जा रहा है। और ये रास्ता जो है जी ये जी कि जाके हमें सीधा कुल्लंदा चौक में मिलाएगा। तो बहुत क्लासिकल ट्रेल था जी, बहुत मज़ा आया। और रेल अगर मैं बताऊं तो बिल्कुल भी थकावट फील नहीं हुई कि हम लोगों ने इतना नीचे से ऊपर पहुंच आए और आपको एक थकावट होती है, सांस चढ़ता है, बिल्कुल इतना कुछ नहीं हुआ और पता भी नहीं चला कि हम लोग इतनी हाइट पे आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह आपसे फिर बात होती है इस ट्रेल से